अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 21 और मंत्र 7 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। युधा युधामुपा घेदेशी धृष्णुया पुरापुरम समिदम हंस योजसा नम्या यदिंद्र सख्या परावती निबर्हयो नमुचिम नाम मायिनम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 21 मंत्र 7। भाषार्थ देखें। युधा एक युद्ध से, समहंसी तू नष्ट कर देता है, युद्धम दूसरे युद्ध को, नम्या नम्र आज्ञाकारी, आज्ञाकारी कहिए आप आज्ञाकारी कहिए एक ही बात है। घा निस्संदेह, यत जब, इत अवश्य, इंद्र हे इंद्र, धृष्णुया बहादुरी से, सख्या प्रिय दोस्त के साथ, उपएशी तू जाता है, परावती दूर पड़े को, पुरा खिले के बाद, निबर्हया तूने मार डाला, पुरम खिले को, नमुचिम ना छोड़ने वाला अर्थात दंडनीय, नाम नाम, ओजसा ताकत के साथ, माइनम धोखेबाज को। हमने पिछले वीडियो में देखा इसी सूक्त के 6वें मंत्र में जंग अहज़ाब का वर्णन विस्तार से किया गया था। 10,000 दुश्मनों को बिना मुठभेड़ के पराजित कर दिया गया था। उस समय जो मदीना शहर के यहूदी समुदाय के लोग थे, वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता कर चुके थे, अर्थात वो मुसलमानों के सहयोगी थे। लेकिन जब दुश्मनों का लश्कर को देखा कि 10,000 से ज़्यादा लश्कर है और पूरे हथियारों के साथ है, तो ये यहूदी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो समझौता पीस ट्रीटी किए थे, वो समझौते को तोड़ दिए। तो हालांकि परमात्मा ने उस बड़े लश्कर को पराजित कर दिया बगैर मुठभेड़ के, परंतु ये दुश्मन जो अंदर के दुश्मन हैं, वो बाहर के दुश्मन से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग के बाद जो जंग अहज़ाब थी, उस जंग के तुरंत बाद उन यहूदियों के तरफ पलट गए, अपने हथियार बगैर उतारे के आपने मुसलमानों को आदेश दिया इनके किले विजय करने के लिए। और एक बात यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये है कि 6वें मंत्र में जब जंग अहज़ाब का वर्णन किया जा रहा था, वहाँ पर किले का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन तुरंत उसके बाद 7वें मंत्र में किले को जीतने का, किले के बाद किले फतेह करने का वर्णन किया जा रहा है। वो दरहकीकत यहूदी समुदाय के किले थे जो बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा इनके किले थे। तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके धोखे देने के कारण उन पर आक्रमण किया, तो वो लोग अपने किलों में महसूर हो गए, अर्थात वो अपने किलों में बंद हो गए। तो मुसलमानों ने उनके किलों का 25 दिन तक मुहासरा किया, अर्थात घेराबंदी की। बाद में वो लोग पराजित हुए। तो इस तरह इस मंत्र में
किले के बाद किले फतेह करने का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। और यहाँ पर जो बताया गया है युधा युधम, एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध की ओर, जंग अहज़ाब के बाद आपने दूसरे युद्ध की ओर आपने कूच किया, अर्थात इन यहूदियों को सबक सिखाया। और इस मंत्र में धृष्णिया अर्थात बहुत बहादुर, यानी बहादुरी के साथ। हम देखते हैं कि ऐसे बड़े लश्कर को पराजित करने के बाद जान बची लाखों पाए की कहावत पूरी हो रही थी। ऐसे में दूसरी जंग के लिए, दूसरे युद्ध के लिए कमर बांध लेना ये बहादुरों का गुण होता है। तो इसी तरह इस मंत्र में मोहम्मद पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों को बहादुर कहा गया। और दूसरी बात, पुरापुरम कहा गया। किले के बाद किले फतेह करते गए। और इस मंत्र में किले नष्ट करने का भी वर्णन किया गया है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किलों को नष्ट किया, ये इतिहास में आता है। और एक बात इस मंत्र में ये बताई गई है कि नम्या यदिंद्र सख्या, अर्थात नम्या नम्र आज्ञाकारी, आज्ञाकारी अर्थात जो सरेंडर होने वाला, परमात्मा की हर आज्ञा को पालन करने वाला, पूर्ण करने वाला, वो मुसलमान का अर्थ होता है। मुसलमान का अर्थ ये भी है कि वो आज्ञाकारी होता है, परमात्मा के सामने झुकने वाला होता है, नमाज पढ़ने वाला होता है। तो इसी तरह इस मंत्र में आज्ञाकारी अर्थात प्रिय मुस्लिम कहा गया है। और हे इंद्र, तू प्रिय मुस्लिम के साथ, तो ये शब्द मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करता है, क्योंकि आप परमात्मा के आज्ञाकारी और नमाज प्रार्थना करने वाले, परमात्मा के समक्ष रुकू करने वाले या झुकने वाले आप ही थे। तो इस तरह से मंत्र में और कुरान में बहुत ज़्यादा समानताएं नज़र आती हैं, जैसा कि किले पर किले फतेह करना या विजय करना। इसी बात को कुरान करीम सूरह अहज़ाब 26वीं आयत में कहता है कि वे लोग जो दुश्मनों की मदद किए थे, तुम उन्हें किलों से निकालो और तुम उन्हें मारते हो और उन्हें बंदी बनाते हो। इस प्रकार किले का फतेह करना या विजय करना आयत में भी और मंत्र में भी बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि परावती, परावती का अर्थ होता है दूर पड़े हुए। और हम जानते हैं कि ये जो यहूदी कौम थी, जो समुदाय था, ये इस तरह दूर पड़ा हुआ था कि जिसका वर्णन बाइबल में ये कहा गया कि रोकी हुई कौम। ये बात आपको यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी में मिल जाएगी। इसी प्रकार इस मंत्र में नमुचिम नामा माइनम, वो नमुची नाम वाला जो माइनम अर्थात ये धोखेबाज। हम देखते हैं कि धोखेबाज जो कौम थी, जो समुदाय था, वो यहूदियों का समुदाय था जिन्होंने धोखा दिया, अर्थात अहद शिकनी की, यानी अपने समझौते को तोड़ दिया। और वो समझौता जो दया सागर अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था, तो ऐसे समझौते को उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए इस मंत्र में जो शब्द आया है वो माइनम, माया अर्थात वो चीज़ जो नज़रों को अच्छी नज़र आती है लेकिन वास्तव में वो धोखा होती है। इसी तरह इसमें मायनिम कहा गया है, वो धोखेबाज और अहदशिग्न लोग होंगे। हम देखते हैं कि ये यहूदी समुदाय ने किस प्रकार मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शिष्यों को धोखा दिया। उन्होंने समझौता कर दिया था कि मदीना शहर पर कोई भी दुश्मन हमला करे तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जब मक्के से जो दुश्मन आए 10,000 की संख्या में जंग अहज़ाब के समय,
तो ये लोग मुसलमानों की कम सेना और इनकी ज़्यादा सेना को देखकर भयभीत हो गए और समझौते को तोड़ दिया और दुश्मनों के साथ हो गए। तो इस प्रकार ये लोग माइनिम कहलाए, अर्थात धोखेबाज कहलाए। और दूसरी बात, इस मंत्र में नमुचिम शब्द आया है यहूदी समुदाय के लिए। नमुचिम का अर्थ होता है रोक देने वाला, ना छोड़ने वाला, अर्थात वो बारिश को, क्योंकि ऋग्वेद में और दूसरे पुस्तकों में नमुची का जो अर्थ आया है वो यही है कि बारिश को रोक देने वाला। तो इंद्र ने इस बारिश को रोक देने वाले को मार डाला है। तो हम देखते हैं ये यहूदी समुदाय ये समझता था कि हम परमात्मा के प्रिय हैं और जो परमात्मा की दिव्य वाणी है वो हम ही तक है, हम तक सीमित है, ये दूसरों के लिए नहीं है। तो उसको, इस पवित्र वाणी को वो लोग अपने हद तक बंदी बनाकर रखे थे। तो उसको यानी ईश्वर ने मार डाला से तात्पर्य यह है कि उन्हें यह बताया कि ये दिव्य वाणी किसी एक समुदाय के लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर, पूरे विश्व पर यह बहुत बड़ा उपकार हुआ कि आपने इस नमूचे को ख़त्म करके और इस रूहानी बारिश को, आध्यात्मिक वर्षा को पूरे विश्व के लिए बरसाया है। और यही बात हमको कुरान में भी मिलती है, सूरह नहल में आयत नंबर 65 में। वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है, हमने बादल से धरती पर वर्षा बरसाई, जो धरती मुर्दा थी वो जीवित हो गई। निस्संदेह समझ रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी निशानी है। तो जिस तरह मुर्दा धरती या मरी हुई ज़मीन आसमानी वर्षा के बाद जीवित हो उठती है, इसी प्रकार आध्यात्मिक वर्षा ये हर कौम के लिए ज़रूरी है। और दिव्य कुरान और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिव्य वाणी है वो तमाम विश्व के लिए एक आध्यात्मिक वर्षा का काम किया है, जिसके कारण तमाम विश्व में लोग जीवित हो रहे हैं। इस तरह यहाँ पर नमूची नाम बताया गया है। तो हम देखते हैं कि मंत्र के हर शब्द को हम देखेंगे तो वो कुरान से सम्मेल रखते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए। जो वेद का स्रोत है, जो वेद परमात्मा की ओर से आया है, यही कुरान जो अंतिम ग्रंथ है वो भी परमात्मा की ओर से आया है। इसी कारण ये तमाम जो हालात इस मंत्र में बताए जा रहे हैं या वेदों में बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल कुरान करीम के अनुकूल है। अगर जो लोग बुद्धिमान हैं, जो धर्म का ज्ञान रखने वाले होते हैं, वो इस बात को बखूबी समझ लेते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अब्दुल हक विद्यार्थी साहब की किताब मीसाकुन नबीन का अध्ययन करें। हमने इन मंत्रों के अधिकांश व्याख्या उन्हीं की पुस्तक से ली है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सत्य को ग्रहण करने और उस पर चलने का सामर्थ्य प्रदान करे। तथास्तु। द ट्रूथ इज स्टिल ट्रूथ इवन इफ नो वन बिलीव्स इट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।